हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ द स्पेस स्टेशन। स्पेस रेस में बहुत सारे एजेंसीज ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन को ऑर्बिट में छोड़ना हो या चांद पर पहले इंसान का चलना। ये सब बॉक्सेस चेक कर चुके हैं। एंड इसके बाद जो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप था वो है स्पेस स्टेशन बनाकर वहां पर रहना। दिस इज द स्पेस रेस। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में इस स्पेस स्टेशन की रेस को कौन डोमिनेट कर रहा है और फ्यूचर में इसे कौन डोमिनेट करेगा। देन लेट्स सी। क्या आपको पता है दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन किस कंट्री ने डिप्लॉय किया था? वो कंट्री थी सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। पहला डिजाइन सोवियत ने डिप्लॉय किया था 1971 में, जिसका नाम था सोल्यूट 1। ये सोवियत का इम्प्रेसिवली डिजाइन किया गया स्पेस स्टेशन था, जिसकी टोटल लेंथ थी 20 मीटर्स और इसका वेट था 18.5 टन्स एंड 4 मीटर इन डायमीटर। सोवियत का स्पेस स्टेशन आज के स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो काफी बड़ा था। इसके बारे में आपको ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता, बिकॉज इसके साथ एक डीपली ट्रेजिक स्टोरी घड़ी थी। जो फर्स्ट एंड लास्ट सोल्यूट 1 स्पेस स्टेशन को विजिट करने वाला क्रू था और रिटर्न आते टाइम री एंट्री में सोवियत कैप्सूल डिप्रेशराइज होने से उनकी जान चली गई और वो पहले और आखिरी इंसान बने जो स्पेस में मरे थे। इसके बाद सोवियत ने सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन को टर्मिनेट करने का डिसीजन लिया और शॉर्टली उस स्पेस स्टेशन को डीऑर्बिटाइज करके एटमॉस्फेयर में ही उससे बर्न अप किया इन 11 अक्टूबर 1971 में। और एक साल बाद फिर से सोवियत यूनियन ने स्पेस स्टेशन मॉड्यूल कॉल्ड DOS-2 इसे लॉन्च किया और ये प्रोटॉन रॉकेट के इंजन फेलियर के चलते लॉस्ट हुआ और ओशन में जाके गिर गया। और एक साल बाद सोवियत ने अपने तीसरे अटेम्प्ट को ट्राई किया सैल्यूट 2 इस स्पेस स्टेशन के साथ और ये ऑर्बिट तक पहुंचा ही था, बस इसने अपना अल्टीट्यूड कंट्रोल लॉस्ट किया और डिप्रेशराइज हो गया और स्पेस में टंबल होने के बाद एटमॉस्फेयर में ही ये स्पेस स्टेशन जल के राख हो गया। और उसके बाद 1973 में सोवियत ने फिर से और एक स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया। इस मॉड्यूल का नाम ओरिजिनली सोल्यूट 3 रखने का प्लानिंग था, बट कुछ टेक्निकल एरर के चलते इसे रीनेम करके कॉस्मोस 557 रख दिया गया। एंड 1 वीक लेटर ये भी स्पेस के एटमॉस्फेयर में बर्न आउट हो गया। मीनवाइल नासा भी अपने स्पेस स्टेशन के ऊपर काम कर रहा था और इसका कॉन्सेप्ट नेम था स्काईलैब। और उस टाइम नासा का अपोलो प्रोग्राम भी ऑफिशियली बंद हो चुका था और उस टाइम नासा के पास वन लास्ट सैटर्न 5 ये रॉकेट बचा हुआ था और उस टाइम ये इनक्रेडिबली पावरफुल रॉकेट था और इसे स्पेशली हेवी पेलोड्स को मून के ऊपर ले जाने के लिए डिजाइन किया था। बट इंजीनियर्स ने डिसाइड किया इस सैटर्न 5 रॉकेट को रेट्रोफिटिंग करके वन फाइनल एपिक पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करने का। एंड दैट पेलोड इज नासा's फर्स्ट स्पेस स्टेशन कॉल्ड स्काईलैब। नासा ने इस सैटर्न 5 के S4B मॉड्यूल को कम्प्लीटली हॉलो किया। ये ट्रेडिशनली थर्ड प्रपल्शन स्टेज के लिए यूज किया जाता था और इसके जायंट फ्यूल टैंक्स को ऑर्बिटल वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका डायमीटर था 6.6 मीटर एंड लेंथ थी 14.7 मीटर। एंड टॉप ऑफ दैट नासा ने एयरलॉक मॉड्यूल एंड डॉकिंग अडेप्टर को अटैच किया था और ये स्काईलैब स्पेस स्टेशन 171 डेज तक चला था, जहां पर नासा ने 3 क्रूड मिशन लॉन्च किए थे इस स्पेस स्टेशन की तरफ। एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स एवर लॉन्च इनटू स्पेस। इसके बाद स्काईलैब ऑर्बिट डिके होके एटमॉस्फेयर में बर्न आउट हो गया इन 1979 में। फाइनली सोवियत यूनियन ने अपने सोल्यूट 3 मॉड्यूल के साथ सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में लॉन्च किया इन जुलाई 1974 में और इस स्पेस स्टेशन को सोयूज 14 क्रू ने सक्सेसफुली विजिट किया था और सोवियत यूनियन ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने कन्वेंशनल वेपन को स्पेस में टेस्ट आउट किया था। और इसके बाद सोवियत यूनियन ने इन सिंगल मॉड्यूल सैल्यूट 3 से सैल्यूट 7 तक इन स्पेस स्टेशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। एंड इसके बाद 1986 में दुनिया ने पहली बार देखा सोवियत यूनियन ने मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन को डिप्लॉय किया जिसका नाम था मियर। और उस टाइम नासा ने स्काईलैब इस स्पेस स्टेशन को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया था और ये यूएस का इकलौता इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन था और सोवियत अपने मल्टीपल लॉन्चेस के साथ इस स्पेस स्टेशन की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और सोवियत के इस 7 मॉड्यूल मिर स्पेस स्टेशन को कम्प्लीटली असेंबल होने में 1 डेकेड लगा। एंड उस टाइम सोवियत में कुछ इंटरेस्टिंग घट रहा था। जब मिर स्टेशन कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। इसके बाद एक कोल्ड वॉर खत्म हो गया और रशिया के स्पेस प्रोग्राम का एरा शुरू हुआ। इसके बाद न्यू फाउंड कोऑपरेशंस लाइक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सुपर पावर्स आपस में आ गए और इस स्पेस रेस में एंगेज होने के बजाय रशियंस एंड अमेरिकन्स एक साथ काम करने लगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इसके बाद 1993 में नासा के स्पेस शटल ने मिर स्पेस स्टेशन की तरफ रेगुलर मिशंस करना शुरू किया
और शटल एटलांटिस ने मिर स्टेशन के फाइनल डॉकिंग मॉड्यूल को डिलीवर किया इन 1995 में। और उस टाइम नासा अपने फैंसी स्पेस प्लेन्स को रशिया को यूज करने के लिए दे रहा था और इसके साथ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा था, बिकॉज नासा इस टेक्नोलॉजी में रशिया से बहुत पीछे था। और 1984 में यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने नासा को डायरेक्ट किया था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप करे आने वाले 10 साल में। एंड फाइनली नासा ने इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेवलप किया और आज के टाइम इस आईएसएस के बारे में हर कोई जानता है। इस आईएसएस ने बहुत सारे रेजेंबलेंस को रशिया के पास से शेयर किया है। इस नासा के आईएसएस को रशिया के मिर स्टेशन का सेकंड वर्जन कह सकते हैं, बिकॉज ये प्रिटी क्लियर है, इसका डिजाइन अप्रोच वहीं से लिया है। आईएसएस का फर्स्ट मॉड्यूल 1998 में डिप्लॉय किया गया था, जो था रशियन कंट्रोल मॉड्यूल। और इस आईएसएस के मॉड्यूल को रशिया के साइड का स्टेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा पावर एंड प्रोपल्शन के लिए। और आईएसएस के ऊपर जो फर्स्ट क्रू रह रहा था उसमें 1 अमेरिकन एंड 2 रशियंस थे और इन्हें सोयू रॉकेट लॉन्च के हेल्प से लाया था। एंड 2 डेकेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद सोवियत एंड रशिया ने इस स्पेस स्टेशन का ग्राउंड वर्क शुरू किया था और आगे जाके इसी के चलते आईएसएस भी बना। आईएसएस को प्राइमरली रोस्कोस्मोस एंड नासा ऑपरेट करता है और इसमें जो रशियन सर्विस मॉड्यूल है ये रिस्पॉन्सिबल है गाइडेंस, नेविगेशन, लाइफ सपोर्ट, पावर एंड प्रोपल्शन के लिए, और ये सब मिला के इस एंटायर स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। सो इट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट। एंड जो नासा साइड का स्टेशन है उसे ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स एंड रिसर्च के लिए यूज करते हैं। एंड इस आईएसएस में और भी की प्लेयर्स है लाइक यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इनके लिए भी उनके ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च मॉड्यूल्स आईएसएस पे प्रेजेंट है। और इस आईएसएस पे जापान का मॉड्यूल कायोएस सिंगल लार्जेस्ट आईएसएस मॉड्यूल है। और ये आईएसएस 1 मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। एंड द लेटेस्ट चाइना का टैंगोंग एक हेवनली पैलेस है और इस चाइना के स्पेस स्टेशन में टोटल 3 मॉड्यूल्स है। एंड ये मॉड्यूल्स कंपेरेटिवली स्मॉलर है आईएसएस से, बट ये टैंगोंग सिग्निफिकेंटली स्पेस स्टेशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे है। हम लोग अगर पीछे देखें तो सोयूज से लेकर स्काईलैब, मिर एंड आईएसएस तक हमें इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती और ना ही इसमें कुछ खास डिजाइन के इवोल्यूशंस हुए हैं। बट इसमें जो स्काईलैब था इसे अब तक का नाइसेस्ट स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जिसे ऑलमोस्ट 50 इयर्स पहले लॉन्च किया था। इस सोवियत के डिजाइन को जिसे मिर से लेकर आईएसएस तक यूज किया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी शेयर हुई है वो उनके सबमरीन से आती है, ना कि कोई स्टारशिप की। इसीलिए स्पेस स्टेशन में बहुत सारे केबल्स, वायर्स एंड और भी कई तरीके की चीजें इसमें है, इसीलिए ये इतना क्लटर देखने को मिलता है। और हम यदि इस चाइना के स्पेस स्टेशन को देखें तो आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलता है। टैंगोंग एंड आईएसएस में सिर्फ 20 इयर्स का डिफरेंस है, बट जो एडवांसमेंट देखने को मिलते हैं चाइना के स्पेस स्टेशन में वो बहुत ही ज्यादा है। ऑब्वियसली बिकॉज बिटवीन 2000 एंड 2021 में बहुत सारे मेजर ब्रेक थ्रूज हुए हैं इन द फील्ड ऑफ सिलिकॉन माइक्रोचिप एंड ट्रांजिस्टर्स में। इससे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो डे बाय डे स्मॉलर होते गए एंड इसके साथ मोर पावरफुल भी। और यही सेम टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन में भी ट्रांसफर हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन इंटीरियर कंपेयर टू द स्पेस शटल। माइक्रोचिप्स का एडवांसमेंट तो हुआ है, बट ये आईएसएस बनाने में और भी अलग चीजें इन्वॉल्व है। एक फुल्ली मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, इसका मतलब इसे एक एक पीस जोड़ के बनाए हैं एंड टाइम के साथ इसमें और चीजें ऐड होती गई। इसीलिए इस आईएसएस में टोटल 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स है और ये हर एक प्रेशराइज्ड मॉड्यूल ट्रांसपोर्ट किया गया है ग्राउंड से ऑर्बिट में। इसीलिए इस आईएसएस को फुल्ली डेकेड लगा कंप्लीटली असेंबल होने में। एंड इसके साथ नासा के जो रॉकेट थे उस टाइम वो उतने पावरफुल नहीं थे कि हेवी पेलोड्स को आईएसएस तक ले जाने में। एंड चाइना का जो स्पेस स्टेशन था टैंगोंग, इसमें जो मॉड्यूल्स है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर है और उन्हें आसानी से ले जा सकता है आज के टाइम के रॉकेट से। इसीलिए आईएसएस में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और आज के टाइम बहुत सारे पावरफुल रॉकेट्स मौजूद है जो हेवी पेलोड्स को ले जा सकते हैं और आगे जाके फ्यूचर में और भी बड़े स्पेस स्टेशंस बनेंगे लाइक स्पेसएक्स का स्टारशिप। ये आज के टाइम का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और इस स्टारशिप की हेल्प से स्काईलैब से भी बिगर साइज के मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जा सकता है। एंड स्टारशिप ये फुल्ली रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, इसीलिए एक ही रॉकेट से लेस टाइम में बहुत सारे मिशंस को इन रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए आज के टाइम हम एडवांस स्पेस मॉड्यूल बनाकर स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए स्पेस स्टेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले टाइम में और हमें इस फील्ड में आने वाले टाइम में और भी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। पहले ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैंने चाइना
के रॉकेट के जर्नी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लिंक है आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में, डू चेक। एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।